के गांव में माहौल अब हर दिन गर्म होता जा रहा है और इस बार पंचायत चुनाव काफी रोमांचक होने वाले हैं और चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और भारत समाचार की पड़ताल की रफ्तार भी तेज है। इसके मद्देनजर अब हमारी टीम गई कन्नौज के तालग्राम ब्लॉक के डुंडवा बुजुर्ग गांव, जहां पर विकास के नाम पर हुए विनाश को देख करके हम दंग रह गए। अभी देखिए। प्रधानी के चुनाव का नगाड़ा गांव में जोर शोर से बजने लगा है। गांव गांव गली गली प्रत्याशियों की चहलकदमी भी तेज हो गई है और उम्मीदवार अपनी अपनी दावेदारी और वायदे लेकर चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। और इसी कड़ी में आज भारत समाचार की गाड़ी पहुंच गई कन्नौज के तालग्राम ब्लॉक के डुंडवा बुजुर्ग गाँव, जहाँ पर हमने देखा कि यहाँ का विकास सालों से ठंडे बस्ते में पड़ा है। यहाँ के निवर्तमान प्रधान ने गांव में विकास के नाम पर केवल और केवल खाना पूर्ति ही की है। ना तो गरीबों को आवास मिले और ना कोई सुविधा। हमें भैया कोई परेशानी नहीं मिला। कैसे गुजारा? भैया ऐसे गुजर रहे भैया, पानी बूंद गिर रहा रही रहे और अल्लाह का नाम ले रहे कि अल्लाह तू ही है परवरदिगार, जिसकी प्रधानी मैया अगर हमें कुछ मिल जाए तो हमें उसके लिए हमारी दुआ है। अब आगे क्या उम्मीद है? अब आगे भैया अगर ये मंसूर भैया मुसाइद अगर इनकी प्रधानी में अगर हमको हम मिल जाए तो बहुत बड़ी खुशी है, हमारी दुआएं हैं। आज कम से कम कुछ भी नहीं मिला, जब से सहयोग हम उन लोगों को करते हैं मगर वो लोग हम लोग नहीं चाहते हैं। बहुत मोहब्बत से उनसे बोलचाल, आज कम से कम 30-35 साल होंगे, कुछ भी नहीं मिला। घर मकान भूखे टूटे रहते हैं, मड़ैयाँ बहुत बुरी पड़ी हुई हैं। क्या बताएं, किन से कहें। जो प्रधान बनता है वो यही अपने कार्यक्रम चलाता है, किसी से कोई मतलब ही नहीं है। अपना खाना पीना, अपना गाड़ी लाना, सब कुछ लाना, हमसे कोई बोझ नहीं है। हम जैसा झेल रहे हैं वो अपना हम जा रहे हैं, गरीब आदमी। अब जो हमारी सलमा बेगम भाभी खड़ी हुई हैं, अल्लाह ताला इनको नमाज दे, हमारे यही सब कोई हैं और इन्हीं से मोहब्बत है, ये जीतेंगे, हमारे लिए सब कुछ करेंगे। करीब 25,000 की आबादी वाला कन्नौज का ये गांव बदहाली के आंसू रो रहा है, लेकिन यहाँ के निवर्तमान प्रधान के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ के जो प्रधान हैं, वो तो गुजरात में आराम से जिंदगी काट रहे हैं, उन्हें गांव वालों से कोई भी लेना देना नहीं है। पिछले 5 साल के चुनाव की ये स्थिति है। आप ये देख रहे हैं मतलब सामने अपने, हमारे गाँव में कोई विकास नहीं हुआ है। और ये सब देखिए, ये बगल में आस्थाना है, दरगाह है, ये धार्मिक स्थल है ये। और ये यहाँ गाड़ियाँ निकलना दुश्वार है, पैदल भी नहीं निकल सकते हैं। यहाँ के प्रधान जो हैं चुनाव जीतने के बाद गुजरात चले गए। अभी चुनाव आ रहा है, अभी सलमा बेगम चुनाव लड़ रही हैं, उनसे गांव वालों को उम्मीद है और गांव वालों का अपार समर्थन भी मिल रहा है उन्हें। पूर्व प्रधान ने गाँव के लिए मतलब गाँव के हित के बारे में कुछ नहीं सोचा है, ना शिक्षा के बारे में सोचा है, ना गरीब जनता के बारे में सोचा है। अपना सोचा है, केवल अपने भला किया है। और यहाँ से प्रमाण पत्र लेके वो रहे जाके गुजरात, वहीं पे अपना काम किया उन्होंने। यहाँ पे कुछ विकास नहीं किया है। गांव की सड़कों की हालत तो ये है, मतलब इतनी ख़राब हो चुकी है सड़कों की हालत, इतनी गंदी नालियाँ हो चुकी हैं यहाँ पे। ना कोई सफाई कर्मचारी आता है, ना सफाई होती है यहाँ पे, और ना कोई सड़क बनी है, और ना गरीब लोगों को आवास मिले हैं कोई भी। जो उनके खास लोग थे उनको 8-8 कॉलोनियाँ दी गई हैं, और जो गरीब जनता थी उनको कोई भी कॉलोनी नहीं दी गई, बल्कि उनके खुद घर से भगा दिया गया है। आने वाले चुनाव में सलमा बेगम वाइफ ऑफ राशिद खान की उम्मीद है 100% जीतने की। इस बार नए दावों और पात्रों को विकास योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कन्नौज के तालग्राम ब्लॉक के डुंडवा बुजुर्ग गांव से सलमा बेगम चुनावी मैदान में आ चुकी है। वहीं हमारी पड़ताल में देखा गया कि यहाँ उनको जनता का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है, क्योंकि यहाँ की जनता गांव के निवर्तमान प्रधान से त्रस्त है और अब बदलाव चाहती है। आप खुद सुनिए क्या कहते हैं यहाँ के ग्रामीण। आपके सामने है हालात, ये टूटी फूटी गलियां हैं, रास्ते में बड़े बूढ़े निकलने में बहुत दिक्कत होती है, जवान लोग उलफान के निकल भी जाते हैं। और जो अपने बुजुर्ग लोग हैं वो रास्ता अगर निकलने को दे तो यहीं पे गिरते हैं गड्ढे में, कहीं हाथ टूटता है, कोई कहीं पैर टूटता है। प्रधान ने 5 साल में क्या काम कराया? उस प्रधान ने जो कुछ कराया, अपने घर परिवार वालों के लिए कुछ भी कराया हो, और गाँव की सेवा के लिए कुछ भी नहीं कराया।
आप समझ रहे हैं, और आपके सामने है, सच्चाई तो आपके सामने है। आप पूरा गांव का सर्वे कर लीजिए और जगह जगह पे आप अपनी आंखों से देख लीजिए। दिक्कतें हैं? सभी दिक्कतें हैं साहब। मेरा ये जगह पर ही है, मैं कॉलोनी काबिल विकलांग आदमी हूँ, मजदूरी करता हूँ, 4 बच्चे हैं मेरे साहब, और दिन भर करता हूँ मजदूरी, शाम को खावा आता है। और साहब ऐसा समझ लो मेरे को कोई पिद्दान ने कुछ नहीं दिया है। 5 साल की 5 साल हो गए हैं साहब, ये नहीं जानते हैं पिद्दान के लाभ में 1 रुपया जानते हो। जो प्रत्याशी रहे हैं पहले, उन्होंने काम जो नहीं किए हैं, अधूरे काम है, गरीबों का हक दिलाना, और चाची हमारी अच्छा काम करेंगी, इसीलिए मैदान में आए। और सभी से मतलब इल्तिजा है, दुआ है कि मतलब सब लोग दुआ करें और वो जीतें अच्छे वोटों से और काम कराएं, गरीबों का हक मिलेगा उन्हें। जो उनका काम रह चुका है या जो होने को है, सब काम होंगे और इंशाल्लाह जीत भी होगी अच्छे वोटों से। वहीं इस बार पंचायत चुनाव में ग्रामीणों ने गांव के निवर्तमान प्रधान को मजा चखाने का मन बना लिया है। अब देखना ये होगा कि इस बार जीत का ताज किसके सर पर होता है। कन्नौज के तालाग्राम ब्लॉक की रिपोर्ट, भारत समाचार।